Good morning, all of you. In last classes, I taught राउल्स लॉ। राउल्स लॉ में हम लोग स्टडी किए थे कि जो सॉल्यूशंस हमारा एक सॉल्यूट को सॉल्वेंट में मिलाते हैं तो इस कंपोनेंट का जो पार्शियल प्रेशर है अपने मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। नाउ स्टडी solution is a classified. There are two types: ideal solution and non-ideal solution on the basis of Raoult's law. It means which solutions are so deviations from Raoult's law is known as ideal or non-ideal solution. Means जो सॉल्यूशन राउल्स लॉ से डेविएशन शो करेगा तो उस बेसिस पे हम लोग सॉल्यूशन को दो पार्ट में कैटेगराइज करते हैं, जिसमें पहला है आइडियल सॉल्यूशन, दूसरा है नॉन आइडियल सॉल्यूशन। अब हम लोग अलग अलग आइडियल सॉल्यूशन और नॉन आइडियल सॉल्यूशन की स्टडी करेंगे। जैसे फर्स्ट हम लोग स्टडी करते हैं आइडियल सॉल्यूशन को। क्लियर? हम लोग पहले जानते हैं व्हाट यू मीन बाई आइडियल सॉल्यूशन। क्या जानते हैं? व्हाट डू मीन बाई आइडियल सॉल्यूशन? मीन्स द सॉल्यूशन विच आर ऑलवेज द राउल्स लॉ इज नोन एज आइडियल सॉल्यूशन। इट मीन्स विच सॉल्यूशंस ऑलवेज द राउल्स लॉ इज नोन एज आइडियल सॉल्यूशन। जो सॉल्यूशन राउल्स लॉ को लाई करता है वो सॉल्यूशन क्या कहलाता है? आइडियल सॉल्यूशन कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल नॉर्मल हेक्सेन प्लस नॉर्मल हेप्टेन। नॉर्मल हेक्सेन सॉल्यूट को अगर नॉर्मल हेप्टेन सॉल्वेंट में मिक्स कर देते हैं तो एक सॉल्यूशन बनेगा बाइनरी, और बाइनरी सॉल्यूशन क्या कहलाएगा? आइडियल सॉल्यूशन कहलाएगा, बिकॉज दिस सॉल्यूशन इज ऑलवेज राउल्स लॉ। ब्रोमोइथेन सॉल्यूट मिक्स इन क्लोरोइथेन solvent then mix to form a solution is known as ideal solution। जैसे आपने पीछे क्लासेस में पढ़ लिया है कि आइडियल सॉल्यूशन हमारा राउल्स लॉ को लाई करेगा, आइडियल होगा। जो सॉल्यूशन राउल्स लॉ को लाई नहीं करेगा वो नॉन आइडियल सॉल्यूशन होगा। तो अगर आपको राउल्स लॉ क्लियरली समझ में नहीं आया होगा तो हमें नहीं लग रहा है कि आइडियल सॉल्यूशन आपको समझ में आएगा। अगर आइडियल सॉल्यूशन समझना है तो इससे पहले आप लोग राउल्स लॉ को देख लेंगे, क्योंकि आपको इसके पहले लेक्चर में मैं राउल्स लॉ को वीडियो बना के डाल चुका हूँ या दे चुका हूँ। जैसे कि यहाँ पे आपको जानना है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आइडियल सॉल्यूशन। क्या जानना है? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आइडियल सॉल्यूशन। क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होता है आइडियल सॉल्यूशन का? तो P1 इक्वल टू P1 नॉट X1। इट मीन्स इसका जो वेपर प्रेशर है वो सॉल्यूट को सॉल्वेंट में मिक्स करने के बाद कोई चेंजेस नहीं होगा। दूसरी चीज़ ये कर हीट मिक्स और हीट सॉल्यूशन चेंज हीट सॉल्यूशन इक्वल टू 0। इसका मतलब इसका हीट मिक्स भी चेंज नहीं होगा। जो सॉल्यूशन बनने से पहले हीट एंथैल्पी था वही सॉल्यूशन बनने के बाद भी होगा। तो यहाँ पे ये कह रहा है कि H1 इक्वल टू H2, इनिशियल एंथैल्पी इक्वल टू फाइनल एंथैल्पी, चेंज वॉल्यूम मिक्स इक्वल टू 0। यहाँ पे भी इनिशियल वॉल्यूम और फाइनल वॉल्यूम दोनों आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। दूसरी चीज़ें जो सबसे इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स अंडरस्टैंडिंग बेस पे है कि अगर मान लो हम लोग एक सॉल्यूट और एक सॉल्वेंट को मिला रहे हैं तो उसके बीच में इंटरेक्शन डेवलप होगा। उस इंटरेक्शन के बेस पे वो एक दूसरे में इंटरमिक्सिंग होकर और एक होमोजीनियस मिक्सर बनाएंगे, जिसको आप क्या कहते हो? सॉल्यूशन कहते हो। क्या कहते हो? सॉल्यूशन कहते हो। जैसे मान लेते हैं कि हम लोग एक कंपोनेंट ए है जिसको हम लोग सॉल्यूट सिग्निफाई करते हैं और दूसरा कंपोनेंट बी है जिसको सॉल्वेंट सिग्निफाई करते हैं। तो यहाँ पे तीन तरह के इंटरेक्शन डेवलप होते हैं। एक तो ए और बी के बीच में, इट मीन्स सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच में। दूसरा इंटरेक्शन डेवलप होता है ए और ए के बीच में, इट मीन्स सॉल्यूट और सॉल्यूट के बीच में। तीसरा डेवलपमेंट होता है बी और बी के बीच में, इसका मतलब सॉल्वेंट और सॉल्वेंट के बीच में।
कह रहा है कि अगर जो सॉल्यूशन आइडियल सॉल्यूशन होगा उस सॉल्यूशन के लिए ए बी के बीच का इंट्रैक्शन, इट मीन सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच का इंट्रैक्शन, सॉल्यूट सॉल्यूट के बीच का इंट्रैक्शन एंड सॉल्वेंट सॉल्वेंट के बीच का इंट्रैक्शन आर ऑलमोस्ट सेम। ये चीज़ें क्या होती है, सेम होती है। अगर इंट्रैक्शन ऑलमोस्ट सेम होता है तो उसका वेपर प्रेशर बढ़ेगा नहीं, ना ही घटेगा। इट मीन्स कोई डेविएशन नहीं होगा। तो दोज टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन आर कॉल्ड क्या, आइडियल सॉल्यूशन। अगर इसको हम लोग ग्राफिकली पढ़ते हैं, मान लेते हैं कि ये हमारा कोई ग्राफ है, देख लीजिएगा। यहाँ पे हम लोग फर्स्ट कंपोनेंट को रिफर करते हैं, मान लो ये हमारा P1 हो गया, ये हमारा सेकंड कंपोनेंट है P2 और ये ओवरऑल सॉल्यूशन है। अगर मैं x1 कहूँ यहाँ पे तो इधर जाऊँ तो x1 राइज करेगा, अगर लेफ्ट साइड में आऊँ तो हमारा क्या राइज करेगा, x2 राइज करेगा। क्या राइज करेगा, x2 राइज करेगा। देख लीजिए, अगर ये फर्स्ट कंपोनेंट का अगर हम लोग क्या कर दे, वेपर प्रेशर कांस्टेंट रख रहे हैं तो मोल फ्रैक्शन हमारा किसके बराबर हो जाएगा, 1 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे इनिशियल मोल फ्रैक्शन 0 है और यहाँ पे हमारा मोल फ्रैक्शन क्या हो जा रहा है, 1 हो जा रहा है। क्लियर। और इस पॉइंट पे इसका कांस्टेंट वेपर प्रेशर P1 नॉट है। ठीक उसी तरीके से अब यहाँ पे ओरिजिन हो जाएगा सेकंड कंपोनेंट के लिए। तो यहाँ पे देखो ओरिजिन के लिए मोल फ्रैक्शन सेकंड 0 है, लेकिन जब यहाँ पे वेपर प्रेशर इसका कांस्टेंट है P2 नॉट इस पॉइंट पे, तो यहाँ पे मोल फ्रैक्शन x2 क्या है, 1 के बराबर हो जाएगा। ये हमारा क्या है, P टोटल, इट मीन सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर AB। जब सॉल्यूट और सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर एक कांस्टेंट स्ट्रेट लाइन से आ रहा है तो हमारा सॉल्यूशन का भी क्या होगा, एक स्ट्रेट लाइन ही होगा। इस तरीके से हम लोग आइडियल सॉल्यूशन को समझते हैं। दूसरी चीज़ें आप लोग ये जानोगे कि अगर आपसे कोई पूछ दे वर्डिंग बाय आइडियल सॉल्यूशन, वर्डिंग बाय नॉन आइडियल सॉल्यूशन, तो यहाँ पे एक चीज़ें आप बता सकते हो इस तरीके से आइडियल सॉल्यूशन के लिए। दूसरी चीज़ें सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ से पूछा जाता है बार बार एग्जाम में कि व्हाट्स आर डिफरेंस बिटवीन आइडियल सॉल्यूशन एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तो आप आइडियल सॉल्यूशन पढ़े, जस्ट इसके अपोजिट क्या होता है, नॉन आइडियल सॉल्यूशन होता है। जस्ट इसके अपोजिट क्या होता है, नॉन आइडियल सॉल्यूशन होता है। कैसे हम लोग देखते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन को, इट मीन्स हम लोग जानते हैं कि आइडियल सॉल्यूशन क्या है, समझ भी चुके। आइडियल सॉल्यूशन में अगर कोई डाउट हो तो आप फिर आप कमेंट के रास्ते पूछ सकते हो, ठीक है। नाउ वी आर गोइंग स्टार्ट नॉन आइडियल सॉल्यूशन। नॉन आइडियल सॉल्यूशन अगर आइडियल सॉल्यूशन के रिस्पेक्ट में पढ़ोगे तो जस्ट उसके क्या होता है, अपोजिट होता है। जिस तरीके से अभी कहे कि आइडियल सॉल्यूशन हमारा राउल्स लॉ को लाई करता है, तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन राउल्स लॉ को लाई नहीं करता है। इट मीन्स द सॉल्यूशन विच आर नॉट ऑलवेज द राउल्स लॉ इज नोन एज नॉन आइडियल सॉल्यूशन। मीन्स कहने का कि वे सॉल्यूशन जो राउल्स लॉ को लाई नहीं कर रहा है वो सॉल्यूशन क्या कहलाएगा, नॉन आइडियल सॉल्यूशन कहलाएगा। जैसे एग्जांपल्स के बेस पे कहो, अगर एथेनॉल में अगर हम लोग क्या मिला देते हैं, एथेनॉल सॉल्यूट को एसीटोन में मिलाते हैं तो जो सॉल्यूशन बनता है वो सॉल्यूशन हमारा राउल्स लॉ को लाई नहीं करता है। इट मीन्स दिस सॉल्यूशन इज क्या, नॉन आइडियल सॉल्यूशन। कार्बन डाइसल्फाइड को अगर एसीटोन में मिला देते हो तो इससे भी बनने वाला सॉल्यूशन हमारा राउल्स लॉ को लाई नहीं करता। इट मीन्स राउल्स लॉ से डेविएशन शो करता है, आइदर वेपर प्रेशर आर इंक्रीजेज आर डिक्रीजेज। तो ये हमारा इस केसेज में भी सॉल्यूशन क्या शो करेगा, नॉन आइडियल सॉल्यूशन शो करेगा। अगर नॉन आइडियल सॉल्यूशन का कैरेक्टरिस्टिक्स शो किया जाए तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन जस्ट राउल्स लॉ के अपोजिट होगा। इट मीन्स अगर फर्स्ट कंपोनेंट की बात करें तो P1 प्रेशर पार्शियल वेपर प्रेशर नॉट इक्वल टू P1 नॉट x1। सेकेंड कंपोनेंट के लिए देखा जाए तो P2 नॉट इक्वल टू P2 नॉट x2। हीट मिक्स नॉट इक्वल टू 0, इसका मतलब H1 नॉट इक्वल टू H2। चेंज वॉल्यूम मिक्स इक्वल टू 0, इट मीन्स V1 नॉट इक्वल टू V2। मीन्स यहाँ पे सॉल्यूट को सॉल्वेंट में मिक्स करने के बाद जो सॉल्यूशन बन रहा है उसमें
इसका क्या चेंज हो रहा है, हीट एंथैल्पी भी चेंज हो जा रही है, H1 और H2 दोनों आपस में बराबर नहीं हो रहे हैं। वॉल्यूम मिक्स भी आपस में चेंज हो रहा है क्योंकि V1 और V2 आपस में बराबर नहीं हो रहे हैं। दूसरी चीज़ है जो भी मैंने बताया हो कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच में एक इंट्रैक्शन डेवलप होता है, वो हमारा नॉन आइडियल सॉल्यूशन के लिए किस तरह का रिस्पॉन्ड करता है, ये चीज़ें जानते हैं। जैसे A और B के बीच का जो इंट्रैक्शन, अभी मैं बताया कि अगर A सॉल्यूट है B सॉल्वेंट है तो इसके बीच में 3 तरह का इंट्रैक्शन डेवलप होता है। A हमारा क्या होता है, सॉल्यूट, और B क्या होता है, सॉल्वेंट होता है। तो A और B के बीच में जो इंट्रैक्शन डेवलप होगा, फिर A इट मीन सॉल्यूट के बीच में, फिर B इट मीन सॉल्वेंट और सॉल्वेंट के बीच में जो इंट्रैक्शन डेवलप होगा वो ऑलमोस्ट सेम नहीं होगा। कहने का मीन्स कि A-B इंट्रैक्शन आर नॉट सेम विथ इंट्रैक्शन बिटवीन A एंड B। कहने का मतलब कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच का जो इंट्रैक्शन है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच के इंट्रैक्शन के बराबर नहीं होता है। क्लियर। अब यहाँ पे एक चीज़ें समझ में आ गई होगी कि व्हाट्स आर डिफरेंट बिटवीन आइडियल सॉल्यूशन एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में ये स्टडी करेंगे कि नॉन आइडियल सॉल्यूशन इज ए गिव देयर आर 2 टाइप्स ऑफ डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ। वन इज प्लस, इट मीन्स पॉजिटिव डेविएशन, सेकेंड इज नेगेटिव डेविएशन। इट मीन्स नाउ we discuss positive deviation and negative deviation in next classes or next lecture. Thank you.